चुनी हुई स्त्री को, For many deceivers are entered into the world क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए who हैं confess not that Jesus Christ has come in the flesh. जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। This is a deceiver and an antichrist. ये भरमाने वाला और मसीह विरोधी है। Further down I say in verse 9, आगे 9वीं आयत में वो कहता है, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। Verse 10, 10वीं आयत, if there come any unto you and bring not this doctrine, at least give him a tea. कम से कम उसको चाय पिला दो। पहले आयत पढ़ लो भाई। यस, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो कम से कम उसको चाय पिला दो। I'm reading the verse. मैं आयत को पढ़ रहा हूं। Receive him not into your house, neither bid him Godspeed. उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। यानी ब्रदर ऐसे से हम प्रेज द लॉर्ड भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ब्रदर। ऐसे को प्रेज द लॉर्ड कहना भी गुनाह है क्या? बिल्कुल सच है। प्रेज द लॉर्ड तो हम किसी से भी कह सकते हैं। मैं आपके सामने बाइबल की आयत पढ़ रहा हूं। Neither bid him Godspeed. ना उसको नमस्कार करो खुदा के नाम में। For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. क्योंकि जो कोई ऐसे जन को खुदा के नाम में नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों का साजी हो जाता है। मर जाओगे। ऐसे को शालोम मत बोल देना, प्रेज द लॉर्ड मत बोल देना। समझ मारिए आपके? बिल्कुल सच है। उसके संगी गिने जाओगे। दिस इज द स्क्रिप्चर। ये वचन है। Whom is he writing this to? ये किसको लिख रहा है वो चिट्ठी? To that elect lady. उस चुनी हुई स्त्री को। And further down he says in verse 12, और आगे वो कहता है 12वीं आयत में, having many things to write unto you, मुझे बहुत सी बातें तुझे लिखनी थी, I would not write with paper and ink. पर कागज, oh God bless you brother, कागज और स्याही से नहीं लिखना चाहता। In other words, let it be unwritten. दूसरे शब्दों में ये अलिखित बना रहे। Understand, elect lady? समझ जा चुनी हुई स्त्री, There's something not written with ink. कुछ ऐसी चीज है जो स्याही के द्वारा लिखी नहीं गई। But I trust to come unto you लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि मैं तेरे पास आऊंगा and speak face to face, और तेरे पास आकर मुंह दर मुंह बात करूंगा, that our joy may be full, ताकि हमारा आनंद, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। and that Christ that was speaking through John और वो मसीह जो यूहन्ना की मार्फत बोल रहा था, came in this age वो इस युग में आया and spoke face to face. और आकर उसने मुंह दर मुंह बातें की। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? After that vision, उस दर्शन के बाद God bless you, speaking to that elect lady, बातचीत करते हुए उस चुनी हुई स्त्री से, what was not written in that first epistle, जो कुछ वो सब कुछ जो कि उस पहली पत्री में लिखा नहीं गया था, and it was told don't write it, और उसे कहा गया इसको मत लिख, but when I see you face to face, लेकिन मैं जब तुझे मुंह दर मुंह देखूंगा, I'll talk with you, elect lady, मैं तुझसे बातचीत करूंगा चुनी हुई स्त्री, and open up those secrets, और उन भेदों को तेरे सामने खोल दूंगा, show them to you उनको तुम्हें दिखा दूंगा for a rapture. एक रैप्चर के लिए। ओह माय, हालेलुया। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। My God. ओ मेरे खुदावंद, In this message, इस संदेश में my subject will still be elect lady. मेरा जो विषय वो फिर भी चुनी हुई स्त्री रहेगा। Considering this as a church who knows scriptures, इस कलीसिया को इस बात को जानते हुए कि वो आयतों को जानती है, I'll just quote the scripture. मैं केवल वचन की आयत को कोट He करूंगा। started it with Romans 7, उसने चालू किया रोमियो 7 के साथ, and I'll just touch some highlights. और मैं केवल कुछ सुर्खियों को छूंगा। When a woman is bound to a husband, जब एक स्त्री एक अपने पति के साथ बंधी होती है, she can't marry another. वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती।
Otherwise, she'll be counted as an adulteress. नहीं तो उसको एक व्यभिचारिणी स्त्री गिना जाएगा। But if her first husband be dead, लेकिन अगर उसका पहला पति मर जाए, she's free from him. वो उससे आजाद हो जाती है, And then she can marry another. और फिर वो एक और के साथ शादी कर सकती है। Then Paul takes that as an example and says, तब पौलुस इसको उदाहरण के रूप में लेकर कहते हैं, now law is dead for us अब व्यवस्था हमारे लिए मर चुका है, because we are married to another. क्योंकि हमारी शादी एक और के साथ हो गई, And that is Christ. और उसका नाम मसीह है। Taking that, Brother Branham said, इसको लेते हैं भाई ब्रैनम ने कहा, when we are married to Christ, जब हमारी शादी मसीह के साथ हुई, it's important that the old husband, तो ये बहुत ही जरूरी बात है कि पुराना पति, which is your old birth, जो कि आपकी पुरानी पैदाइश है, which is also denomination, जो कि डिनोमिनेशन भी है, has to die. जरूरी है कि वो मर जाए। One question yesterday. एक सवाल कल का, Baptism, water baptism is a burial service. पानी का बपतिस्मा एक गाड़े जाने वाली सर्विस है। You don't bury a live man. आप एक जीवित आदमी को नहीं गाड़ते, That's crime. ये तो एक जुर्म हो जाएगा। That's why somebody has to die. इसलिए जरूरी है कि कोई मरे, Your old man has to die. जरूरी है कि आपका पुराना मनुष्यत्व मरे, Then you are baptized in that grave. तब आपका बपतिस्मा उस कब्र में होता है, That you can receive the quickening power ताकि आप वो जिला उठाने वाली सामर्थ को प्राप्त कर सकें, and be a new man in Christ. और मसीह यीशु में एक नए मनुष्यत्व बन जाएं। That's right. ये बात सही है। That's a very important message. ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। Then in that message he says how the modern woman is a type of the church. और उस संदेश में नबी कहते हैं कैसे आधुनिक स्त्री जो है वो एक कलीसिया की तस्वीर है। And as I was coming on Tuesday, I was sharing this point with Brother Saji. और जब मैं आ रहा था मंगलवार को, मैं भाई साजी के साथ इस पॉइंट को शेयर कर रहा And I था, don't know how many of you noticed another big sign of these last days. और मैं नहीं जानता आप में से कितनों ने ध्यान से दिए देखा इस अंतिम समय के एक चिन्ह को। Let me show it to you. आइए मैं आपको दिखाता हूं। And he said these women, और उन्होंने कहा ये औरतें, they don't want to bear children for their husbands. वो अपने पति के लिए बच्चों को पैदा नहीं करना चाहती। Further down he says आगे वो कहते हैं how the Lord spoke of the last days. कैसे खुदा ने अंतिम दिनों के विषय में बोला। I'd like to stop here for a minute. मैं यहाँ पर एक मिनट रुकना चाहता हूँ। Take out Luke 23 निकालिए लूका उसका 23वां अध्याय, because this is a very important prophecy क्योंकि ये बहुत brought by a prophet and we need to see that prophecy. और ये नबूवत हमारे नबी के मार्फत लाई गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि हम इसको देखें। Luke 23:27, this is the day when he was dying on the cross. लूका 23-27 ये था वो दिन जिस दिन वो क्रूस पे मर रहे थे। And keep on reading it, brother, and I'll tell you to stop. और भाई इसको पढ़ते रहे। मैं Now आपको, let me read in English, you translate so that everybody can hear it. yes. And there followed him a great company of people and women which also bewailed and lamented him. और उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ लोगों की चली, औरतों की भी, जो कि उसके लिए रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। But Jesus turning unto them said, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी ओर मुड़कर कहा, daughters of Jerusalem, यरूशलेम की बेटियों, weep not for me, मेरे लिए मत रो, but weep for yourselves लेकिन अपने लिए रो and for your children. और अपने बच्चों के लिए, For behold, the days are coming. क्योंकि देखो वो दिन आ रहे हैं। Which days? कौन से दिन? That they shall say, जिसमें वो कहेंगे, blessed are the barren मुबारक हैं वो बांझ and the womb that never bare और वो कोख जिन्होंने कभी बच्चों को नहीं जना, and the paps which never gave suck. और वो स्तन जिन्होंने कभी दूध नहीं पिलाया। In other words, दूसरे शब्दों में, they don't want children in that day. उस दिन में वो बच्चे नहीं चाहेंगे। They will practice birth control. वो परिवार नियोजन को प्रैक्टिस करेंगे। He prophesied it. उन्होंने इस बात की नबूवत की। Whatever mistake you did, brother, previously, I don't know. जो भी But गलती you आपने didn't know the करी, message. जो भी गलती आपने पहले करी मेरे भाई मेरी बहन, Whenever a couple is married, never do planning, please, like this modern generation does. जब कभी एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं, कभी कोई प्लानिंग ना करें जैसे आज की आधुनिक संसार करता है। We are planning. हम अभी योजना बना रहे हैं, I'm not ready for a child. अभी बच्चे के लिए हम तैयार नहीं हैं। Why did you marry then? फिर शादी क्यों करी तुमने? Why did you marry? शादी क्यों की तुमने? You see, we are planning. आप कह रहे हैं कि हम अभी योजना बना रहे हैं, हम अभी We are doing adequate spacing.
हाँ, हम बहुत जगह को अभी बना रहे हैं हम अपने लिए। नहीं ब्रदर, हम स्पेसिंग करते हैं बच्चों के बीच में। God says, I will enter and I will intervene and I'll make a big space that you don't get a child for next 10 years. बिल्कुल सच बात है। खुदावन कहेंगे आकर के, मैं भी आकर के एक बाधा डालूंगा और ऐसी स्पेसिंग बनाऊंगा कि अगले 10 साल तक बच्चा होगा ही नहीं। करते रहो बच्चे, करो नियोजन। You know, this message is not what the government teaches. आप देखिए, ये संदेश वो नहीं है जो सरकार सिखाती है। We are here to hear the Holy Ghost हम यहां पर इसलिए हैं कि हम यहां पर पवित्र आत्मा की सुने, and not what a man teaches. और ये नहीं कि एक आदमी क्या सिखाता है। That's right. ये बात सही है। Of course, there are extremes and we need a middle of the road. बेशक एक्सट्रीम्स भी हैं कि हमें रास्ते के बीच में चलना That जरूरी है। same prophet told brother Billy Paul. उसी नबी ने भाई बिली पॉल से भी कहा God told her to be popular, but he didn't put the whole burden on you, man. कि खुदावन ने पृथ्वी का फूलो फलो, लेकिन उसने सारा बोझ तुम्हारे ऊपर ही नहीं डाल दिया बिली पॉल भाई। These grandsons and granddaughters are coming very fast. ये तो जो पोते हैं और पोतियां हैं तो बहुत तेजी से आ रही हैं। He made it not joking, he said it jokingly, but he made a point there. मजाक में होते हुए नबी ने कहा, लेकिन अपनी बात को कह दी। But at the same time, लेकिन उसके साथ साथ he never supported such things as not having children. उन्होंने कभी भी सहयोग नहीं दिया ऐसी बात का, जैसा कि जिसमें कि आज लोग कहते हैं बच्चे नहीं करना चाहते हम। That's right. ये बात सही है। And this is the prophecy. और ये है नबूवत। This is the prophecy. ये है वो नबूवत। Listen, sisters. बहनों, इस बात को सुनिए। I don't want any of my sister to stand guilty before the Lord that day, and brother to stand guilty before the Lord that मैं day. नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई या मेरा कोई बहन खुदावन के सामने उस दिन दोषी खड़ा हो। Of course, बेशक there are situations परिस्थितियां होती हैं because of which we have to do it, but I'm talking about the newly married ones. मैं बातचीत कर रहा हूं नए दंपतियों की। Don't plan. योजना ना बनाएं। The ones who are newly married. वो जिनकी अभी अभी हाल ही में शादी हुई है। You see, अभी वो B.Ed करेगी तो पहले B.Ed कर लेती तब करती शादी। अभी वो पढ़ेगी, उन्होंने कहा पहले पढ़ा लो तब कर लेना शादी। शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती। समझ मारी आपके? खैर चलिए, सिचुएशंस हैं, लेकिन मेन पर्पस शादी का क्या था? हम प्लान कर रहे हैं। अब पहले वो अपना एमए कर ले तब बच्चा देख लेगी। खुदा ने कहा उसको एमए करने दो, मैं बच्चा दूंगा 25 साल के बाद। हाँ जी, चल बेटा चल। बुढ़ा हो जाए, सफेद बाल हो जाए, लगे रहे डॉक्टरों के पास, कभी मूलचंद, कभी शफा खाना, कभी ये खाना, कभी चांदी के वर्क की दवाई, कभी सफेद, कभी काली गोली, कभी ये पुड़िया, कभी वो पुड़िया। नाक में दम कर दूंगा तुम्हारे जब बच्चा होगा नहीं। कर लो बच्चे अपने। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी भाषा ठेठ लगे। God bless you, brother. God bless मैं you. डॉक्टर भी हूं, लेकिन डॉक्टर से पहले एक बिलीवर हूं। Amen. मुझे क्यों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से नफरत है? वहां पे लगा हुआ है 2 बच्चों के बाद कंपलसरी स्टरलाइजेशन। मैं देख के आया वो ऐड, अब पता नहीं आज की तारीख पे है या नहीं। हमारी कोई बहन वहां काम करती हो जानती होंगी। 12 बजे आया एडवर्टाइजमेंट। 2 ऑपरेशन, 2 बच्चे हो गए, तीसरे पे नसबंदी होगी। तीसरे पे क्या कहा था भाई ब्रैनम से जोसेफ के पैदाइश से पहले? नसें बंद करवा लो अपनी बीवी की। एक डॉक्टर ने यहां तक कहा एक और शादी कर लो, उससे तुम्हारा जोसेफ आ जाएगा। उन्होंने कहा, खुदा ने कहा इसी से आएगा। Amen. I believe it. We follow that message. हम उस संदेश का अनुकरण करते हैं। You see? देखा आपने? बोलते हैं तुम प्लानिंग करो बेटा, अब मैं प्लानिंग कर रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी पे प्लान कर दी मैंने। लगे रहो, करते रहो प्लान। क्यों? डर लगता है। आज की लड़कियों को डर लगता है। नबी उस भविष्यवाणी में बताएंगे। लेट मी स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी। आइए अंग्रेजी में बोलूं मैं। डोंट वीप फॉर मी डॉटर्स ऑफ जेरूशलेम। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो। वीप फॉर योरसेल्व्स। अपने लिए रो। जो रो रहे हैं उनको रुलवा रहे हैं। हाँ जी। के लिए अपने लिए रो, मेरे लिए नहीं।
मुझे तो मालूम है मैं कहां जा रहा हूं। Amen. 36 घंटे के अंदर कहां हूंगा वो मुझे मालूम है। Amen. अब अपनी सोचो हाँ जी, कि तुम्हारा क्या होगा। हाँ जी। बहुत days are coming, क्योंकि दिन ऐसे आ रहे हैं, they shall say, वे कहेंगे blessed are the barren मुबारक है वो बांझ and the womb that never bare. और वो कोख जो उसमें से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। Shouldn't say it, but I'll say it today. कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आज इस बात को कहूंगा। Gay couples, समलैंगिक जोड़े, and you know gay couples can never bring children. और आप जानते हैं समलैंगिक जोड़े कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। So what are they doing? तो वो क्या कर रहे हैं? Adopting children. बच्चों को वो गोद ले रहे हैं। Then practicing surrogacy. वो सरोगेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि किराए की कोख ले रहे हैं। It's all happening today. ये सब कुछ आज हो रहा है। Why? क्यों? Good Friday prophecy. ये है गुड फ्राइडे की भविष्यवाणी। They want fun, उन्हें मौज मस्ती चाहिए, but they don't want to raise children लेकिन for वो God. खुदा के लिए बच्चों को रेज नहीं करना चाहते। What was the purpose of marriage? शादी का मकसद क्या था? Because the Bible says God was seeking a seed. Read Malachi. मलाकी को पढ़िए, खुदावन कह रहे हैं, खुदावन एक बीज को खोज रहे थे। He was seeking a seed. वो एक वंश को खोज रहे थे। It was not for now this restaurant, now that restaurant, now this enjoyment, now this planning, now Mauritius, now Goa, now this place, now that place. It was not that. It was for a godly seed. शादी मौज मस्ती के लिए नहीं थी। आज इस रेस्टोरेंट में, कल उस रेस्टोरेंट में, कल मॉरिशस में, परसों फलानी जगह, परसों ढिमकानी जगह, लेकिन ये थी ताकि एक खुदाई वंश आ सके। That was the purpose. ये था मकसद। Now are you getting something? क्या कुछ बात समझ में आ रही है? If you don't like it, sister, अगर बहन आपको ये बात पसंद ना आए, I'm a bad man. मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं, You repent. आप तौबा कर लें। This can never be wrong. ये संदेश कभी गलत नहीं हो सकता, Never. कभी नहीं। I'm not a woman hater. मैं कोई स्त्री का हेटर नहीं हूं, Neither was this messenger. ना ही ये संदेशवाहक वुमन हेटर In था। fact, this message and this messenger gave the greatest place to a woman he can give. और हालांकि आप पाएंगे इस संदेश ने और संदेशवाहक ने इस स्त्री को सबसे उत्तम स्थान दिया जो मिल सकता है। Getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? That's right. ये बात सही है। It's a prophecy. ये एक नबूवत है। We for yourself, daughters of Jerusalem. हे यरूशलेम की बेटियों, अपने लिए रो। अभी तो मैं नबूवत पे आया नहीं, अभी आने वाली है बात. आमीन। They'll say, blessed are the barren वो कहेंगे मुबारक है वो बांझ and the womb that never bare और वो कोख जिसने कभी बच्चा नहीं जना and the paps which never gave suck. और वो स्तन जिन्होंने कभी बच्चों को दूध नहीं पिलाया। A prophet saying that. एक नबी इस बात को कह रहे हैं। Oh God. हे मेरे खुदाबंद, Something gets stirred in me when I read such things. जब मैं ऐसी बातें पढ़ता हूँ कुछ मेरे अंदर सुरूर सा आ जाता है। Then he says the next line. अगली लाइन फिर वो कहते हैं, Think, सोचें। telling in Jack Moore's church. जैकमोर के चर्च में कह रहे हैं, Think today. आज रात सोचिए। A disgrace for her to have a child. उसके लिए ये बड़ी वो सोचती है शर्म की बात कि उसके लिए बच्चा हो जाए। Her figure would be gone. उसका जो रूप है वो बिगड़ जाएगा, आकार बिगड़ जाएगा। Come on, sister, what was that figure for? कमान बहन, ये आकार किसके लिए था? That you bear a child. ताकि आप एक बच्चे को पैदा करें। But they are figure conscious लेकिन वो फिगर कॉन्शियस हैं in Hollywood हॉलीवुड में and all the places you know. और सब जगहों पे आप जानते हैं। It's a disgrace for her to have a child. उनके लिए बड़ी शर्म की बात होती है कि उनके लिए बच्चा हो जाए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो. The thing doesn't finish here. बात यहाँ खत्म नहीं होती। When they are saying that, जब वो इस बात को कह रहे हैं, the next line says, अगली लाइन कहती है, then shall they begin to say to the mountains, fall on us, and the hills cover us. तब वो कहना शुरू करेंगे, पहाड़ों से हमारे पर गिर जाओ और पहाड़ियों से कि हमारे पर गिर पड़ो। This is a sign of the last days. ये अंतिम दिनों का चिन्ह है। It is then that God will shake the heavens and earth. तब खुदावन आकाश और पृथ्वी को हिला देंगे। And they'll say to the rocks and the mountains, fall on us. और तब वो चट्टानों से पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ। That's the sixth seal. ये छठी मोहर आप That's the जानते हैं। tribulation. ये कष्टकाल है। So this sign of not having babies will be just before tribulation breaks in. तो ठीक इससे ये जो चिन्ह जिसमें कि औरतें बच्चे नहीं चाहेंगी, ये ठीक कष्टकाल से पहले की बात है।
Speaking of the day उस दिन के विषय में बात करते हुए, when women would no more want children. जब औरतें बच्चे नहीं चाहेंगी. अगली लाइन सुनना चाहेंगे? यस ब्रदर. They want a dog or a cat. उनको कुत्ता या कोई बिल्ली मिल जाए. Did you notice? क्या आपने ध्यान दिया? Lately, हाल ही में more and more pets are being nurtured in homes. घरों में कुत्ते बिल्लियों की ज्यादा परवरिश हो रही है. Sophisticated stores which are not seen for last 20 years are now seen on the roads. आप ऐसे स्टोर पाएंगे जो सड़कों में पिछले 20-30 साल से दिख नहीं रहे थे, अब सड़कों पे आ गए हैं वो स्टोर. When we go home, जब हम घर जाते हैं, near that village, on the road it is catitude, doggy dude. हम जब जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ता है और वहां पे एक दुकान है, उस पे लिखा है कैटीट्यूड एंड डॉगीट्यूड. For cats and dogs. कुत्तों और बिल्लियों के लिए Pet shops. पेट शॉप्स. Now pet shops, catitude, doggy dude, what is that? It's a sign. अब ये क्या है? कैटीट्यूड डॉगीट्यूड, ये एक चिन्ह है They're becoming more conscious of pets. कि आप ज्यादा जागरूक हो गए हैं कुत्ते बिल्लियों को लेकर के. Cats and dogs. कुत्ते और बिल्ली. And I've never seen it in last so many years, which I'm seeing now. और मैंने पिछले सालों में इतना नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं. Where dogs are being mothered, where dogs are being taken care, street dogs are being cared, and I mean, this has become so much. और जो सड़क में चलने वाले जो कुत्ते हैं उनकी इतनी देखरेख की जा रही है, उनकी इतनी परवरिश हो रही है, इतने हद तक हो रही है. What is that? ये सब क्या है? This is the message. ये है वो संदेश. It's a sign ये एक चिन्ह है of the coming of the Lord. प्रभु की आमद का. Now, did you understand? क्या अब आपने समझा? Right in your neighborhood, this sign is operating. ठीक है, आपके पड़ोस में ये चिन्ह पूरा हो रहा है. What is the condition of the families? परिवारों की हालतें क्या हैं? They are not happy. वो खुश नहीं है. They didn't find love. उन्हें प्रेम नहीं मिला, So they try to find love in a pet. तो उन्होंने किसी कुत्ते या बिल्ली में प्रेम की चाहत को पूरा किया. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं इस बात को? And a prophet said that. और नबी ने इस बात को बोल दिया. They want a dog or a cat उन्हें कुत्ता या कोई बिल्ली चाहिए or something like that. या कुछ इस प्रकार की चीज. But she don't want children anymore. लेकिन उस औरत को आगे को बच्चे नहीं चाहिए. You see dogs. पहले भी देखा था. We saw it before also. But now for last few years, especially after this lockdown, I can see how should I say, a boom in the pets and pet care. मैंने पिछले दिनों में भी इस बात को देखा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के अंतराल में मैंने क्या देखा कि एक बूम हो गया इन कुत्ते बिल्लियों को पालना और इनकी परवरिश करना, इनकी देखरेख करने में. It has increased manifold. बहुत आज से ये बात बढ़ गई है. In Sarita Vihar, there was a lady with purple hairs. सरिता She विहार used to में color hair purple. सरिता विहार में एक औरत है जिसने कि अपने बालों को बैंगनी रंग का किया हुआ था. She was an old woman. एक बुजुर्ग औरत है. And there was some problem. कुछ समस्या थी उसके साथ, But she was with these dogs. लेकिन उन सड़क के में चलने वाले कुत्तों के साथ घूमती थी. But now, लेकिन अब every next home, हर अगले घर में it's now becoming a fashion. अब तो ये एक फैशन बन गया है. But did you know that? लेकिन क्या आपने इसमें ध्यान दिया? Why? क्यों? They find a genuine love in that animal. उन्हें एक वास्तविक प्रेम दिखता है ऐसे जानवर में. Sometimes the love for cats and dogs is more than the love for a meeting. कभी कभी कुत्ते बिल्ली का प्रेम मीटिंग में आने से ज्यादा होता है. You see, my dog eats his chips at that time. हाँ देख, क्योंकि ना मेरा जो कुत्ता है ना उस मीटिंग के टाइम पे चिप्स खाना पसंद करता है. So I have to sit home for Rocky. तो रॉकी के लिए मुझे घर में बैठना पड़ेगा. That's right. बिल्कुल सही बात है. Remember, याद रखिए, what you sow, जो आप बोएंगे you will reap. वही आप काटेंगे भी. Who's more important? जरूरी कौन है ज्यादा? Your Rocky आपका रॉकी or the meeting? या मीटिंग? Then they watch the clock. This man is keeping on preaching. Rocky must be hungry right now. फिर वो घड़ी को देखते रहते हैं, कहते हैं ये आदमी तो प्रचार करे जा रहा है. अरे रॉकी को बड़ा भूखा होगा रॉकी. I'll rush home because I need to feed him. मैं घर भाग के जाऊंगा क्योंकि मुझे उसको खाना खिलाना है.
Yeah. Whom do you love more? आप किससे ज्यादा प्रीति रखते हैं? Your dog or your God? अपने कुत्ते से ज्यादा या अपने खुदा से ज्यादा? Sorry for such words. ऐसे शब्दों के लिए माफी चाहता हूं, But you know what? लेकिन आप जानते क्या? It's a sign of the end. ये अंत समय का चिन्ह है. Love for pets. कुत्ते बिल्लियों के लिए प्रेम, Because they couldn't love a human. क्योंकि वो किसी इंसान से प्रेम कर नहीं पाए. And if they see a woman having children, और जब वो किसी औरत को देखे जिसके बाद बच्चे हों, they call her old Mother Hubbard. वो उसको कहते हैं ओल्ड मदर हबर्ड. They don't want it. उसको नहीं चाहते, बच्चे नहीं चाहते. That's the remarks of Hollywood. ये हैं रिमार्क्स हॉलीवुड के. He don't want his woman to be an old Mother Hubbard. वो नहीं चाहते कि उनकी औरतें जो हैं ओल्ड मदर हबर्ड की तरह हों. So he'll have some operation performed to himself or her. तो वो उस औरत के लिए अपने ऊपर वो आदमी कुछ ऑपरेशन करवाता है. And on her. और उस औरत के ऊपर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस नबूवत को. हिंदी में से क्या कहते हैं? नसबंदी. ये है वचन, सीधा सीधा. He'll have some operation performed to himself or her. वो कुछ ऑपरेशन अपने ऊपर और उस अपनी पत्नी के ऊपर करवाता है. One that'll keep them from having children. जो इनको की जिस ऑपरेशन के बाद उनके बच्चे नहीं होंगे. फिर They don't want no children. वो कोई औलाद और बच्चे नहीं चाहते. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, weep for yourselves. अपने लिए रो यरूशलेम की बेटियों. The days come दिन आ रहे हैं when your nation will practice birth control. जब तुम्हारा जो राष्ट्र है परिवार नियोजन को प्रैक्टिस करेगा. And you will be the foremost in that. और तुम सबसे आगे होगे उसमें. Your daughters will love cats and dogs more than having a child. तुम्हारी जो बेटियां हैं कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा पसंद करेंगे इसके बनिस्बत कि उनके बच्चे हों. You getting the message? क्या संदेश मिल रहा है आपको? And when that happens, और जब ऐसा होगा then shall they begin to say to the rocks and the mountains, तब वो पहाड़ों से और चट्टानों से कहना आरंभ करेंगे. what will happen? क्या होगा? Nehru Place will come down. नेहरू प्लेस नीचे गिर Cannot जाएगा. Place will come down. कैनॉट प्लेस नीचे गिर These जाएगा. achievements will be brought to ruins. बड़ी बड़ी उपलब्धियां ढेर लग जाएंगी उनका. What will happen to these places? इन जगहों का क्या होगा? I'm controlling myself. मैं अपने आप को रोक रहा हूं. God will destroy these groves and these religious places and these, I don't know, how should I say it? खुदावन इन धार्मिक स्थलों को और इन मूर्तियों को बर्बाद कर देंगे. But before that time comes, लेकिन इससे पहले कि वो समय आए, some sane people on this earth, कुछ सही समझ रखने वाले लोग पृथ्वी के ऊपर, but for you, लेकिन तुम्हारे लिए shall a son of righteousness rise धर्म का सूर्य उदय होगा. with healing in his wings. अपने पंखों में चंगाई लेकर के. God bless you, my brother. Oh church, हो कलीसिया, how this message transforms us. कैसे ये संदेश हमें रूपांतरित करता है. Right now, in the last half an hour, so many thinkings must have got transformed. पिछले कुछ आधे घंटों में कितनी जो सोच है वो रूपांतरित हुई होंगी. That's right. ये बात सही है. Yes, we were not having a right thinking. हमारे पास सही सोच और सही समझ नहीं थी. Let's agree, we were not thinking right. आइए इस बात को माने हम सही सोच नहीं रहे थे. But this message is bringing us to a right thinking. लेकिन ये संदेश हमें सही सोच पे लेके आ रहा है. That's right. बात सही है. Sisters, बहनें, I'm speaking to those who are married. मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं जिनकी शादी हुई है. Your children are your glory. आपके बच्चे आपकी महिमा है. Like when you see a tree जैसे जब आप एक पेड़ को देखते हैं laden with fruits, जिसमें जो कि फल से लदा हुआ हो, it's a beautiful tree. ये बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है. Such is a sister ऐसी है वो बहन who are with children. जिसके पास बच्चे होते हैं. Read Psalm 127. ज़बूर 127 पढ़ें. Your wife shall be like a fruitful bough, तुम्हारी जो पत्नी है फलवंत दाखलता के समान होगी, full of fruits. जो कि फल से लदी होगी. That's what that sister is. यही तो वो बहन है. Give her the works of her hands. उसके हाथों काम दो. That's what was said for that virtuous woman यही तो बोला गया उस धर्मी स्त्री के लिए. in
Proverbs. नीति वचन में Her children shall rise and praise her. उसके बच्चे उठेंगे और उसका तारीफ करेंगे. In one hand, the children put some white hairs on your head, but sister, one day they also bring some glory. Brother, can you repeat that? It's true that those children bring some white hairs on your head. ये बिल्कुल सही बात है कि वो बच्चे आपके बालों में एक सफेद बाल कहलाने का कारण बनते हैं. But in the end, लेकिन अंत में they also bring some glory. वो कुछ महिमा भी लेके आते हैं. सच है. If you're able to raise them like Sister Hattie, अगर आप उन्हें बहन हैटी की तरह बच्चों को रेज कर like पाएं, Susanna Wesley, सुजाना वेस्ली की तरह, my God, ओ मेरे खुदाबंद, who held a family altar every day, जिसने कि रोज आना एक फैमिली ऑल्टर किया and God chose two. और खुदावन ने उन बच्चों में से दो को One चुन लिया. became the messenger, एक बन गया कलीसिया काल का संदेशवाहक John Wesley, जॉन वेस्ली, and the other one became the hymn writer, those hymns which are even sung till today. और एक बन गया गाने के लिखने वाला जो कि आज तक ऐसे गीत जो कि आज तक गाए जाते हैं. How did those mothers bear children? और माँ ने कैसे बच्चों को चना? Did they have a supernatural womb? क्या उनके पास कोई अलौकिक कोख थी? They were also flesh and blood like us, वो भी हमारे समान हार मास थे, but they were more believers, brother. लेकिन वो ज्यादा अधिक विश्वासी थे. And we need to be. और हमें भी ऐसा होना की आवश्यकता है. That's the purpose, यही मकसद है, to raise children ताकि बच्चों को पैदा करें in the knowledge of God. खुदा की ज्ञान में और समझ में. That's the purpose of a marriage, yes. यही तो मकसद है शादी का. That children put some white hairs. वो बच्चे से होता है ऐसा कि बच्चे सर में सफेद बाल लेके आते हैं. Because of them, the figure gets disfigured. उनके वजह से जो आकार है वो निराकार हो जाता है. But don't worry, sister, your figure can never get disfigured. It's preserved. God, Brother Branham said, God took a photo when you were 21, 22. It's preserved forever. And when you go in that body, it's still there. और चिंता ना करें मेरी बहन की आपकी फिगर खराब हो रही है, लेकिन खुदावन ने आपकी फिगर की तस्वीर ले ली थी जब आप 21-22 साल की थी, और वो फिगर खुदा के विचारों में है. और जब आप यहाँ से जाएंगे अपने नए बदन में, वो फिगर वहां मौजूद होगी Forever. हमेशा के लिए. You don't need injections here. No. आपको बोटॉक्स के इंजेक्शन यहाँ पे जरूरत नहीं है. You don't need such things. आपको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं But है. you'll have a body. लेकिन आपकी एक देह होगी Forever. हमेशा के लिए, Can never die. कभी मर नहीं सकती. And you too, brother. और आप भी मेरे भाई. And the best part, a prophet saw it. और एक सबसे बढ़िया बात, नबी ने इसको देखा And he brought back a good report. और एक भली रिपोर्ट लेके आए. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? But the signs of the times, लेकिन समय के चिन्ह, love for pets. कुत्ते बिल्लियों से प्रेम. हम इसे मैसेज में पढ़ते थे, सोचते भी नहीं थे. अचानक एक दिन it dawned on me. Did you see? अचानक से ये मेरे ऊपर उजागर हुआ. क्या तुमने देखा? The love for dogs. कुत्ते बिल्लियों के लिए प्रेम. In the last days, अंतिम दिनों में a prophet said it. It doesn't mean it's not sin to love a cat or a dog. No. But I'm talking about the trend which is going to happen today. कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करना ये खराब बात नहीं है, लेकिन मैं बातचीत कर रहा हूं जो ट्रेंड का, जो कि इन दिनों में चल रहा है. I'm not saying it's sin to have a dog in your house. No. मैं ये नहीं कह रहा कि गुनाह है कि आपने घर में कुत्ते को रख लिया. No, I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा. But what a prophet said. लेकिन नबी ने क्या कहा? And that increasing love for pets than for family. कि कुत्ते बिल्लियों से प्रेम तो ज्यादा होगा, यानी इसके बनिस्बत की परिवार को पैदा करें और उसमें उसके साथ प्रेम हो. In the West, we have families where husband has his own pet and wife has her own pet. पश्चिम देशों में ऐसी जगहें हैं जहां पर कि पति के अपने पेट होते हैं और पत्नी के अपने पेट होते हैं. And they don't find love in each other. एक दूसरे में उनमें प्रेम नहीं मिलता. Why? क्यों? Disturbed marriages. ऐसी शादियां जो कि डिस्टर्ब्ड हैं. And in this message, और इस संदेश में a prophet is prophesying. एक नबी ने नबूवत कर दिया. But when that time comes, लेकिन जब वो समय आएगा, and I'm saying the time is here, और मैं देख रहा हूं वो समय यहां पर है, then shall they say to the rocks and the mountains, तब वो कहेंगे चट्टानों से, पहाड़ों से, now fall on us. अब हम पर गिर जाओ. That's when cloud bursts will happen. ये वो समय है जब बादल फटेंगे. That's when the mountains will shake. ये वो समय होगा जब पहाड़ हिल जाएंगे And isles will be no more. और टापू गायब हो जाएंगे Vials will be poured down. और कटोरे उंडेले जाएंगे. Just before that time, ठीक उस समय से पहले you find petology. आप पा रहे हैं पेटोलॉजी, यानी कि कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा प्रेम, And not families. और परिवारों से नहीं. What's catching more in Yeah. our country? हमारे देश में भी क्या चीज और ज्यादा बढ़ रही है? They had a trend for 2 BHK, 3 BHK homes. उनके पास उनका ट्रेंड आया 2 BHK 3 BHK का घर. The latest trend,
जो अभी हाल ही का जो ट्रेंड है वो ये है, is now studio apartments अब क्या है, स्टूडियो अपार्टमेंट, because the person is single. क्योंकि जो शख्स है वो तो अकेला है, Yeah. 2-3 कमरे का मकान में क्या करेगा वो? So now the trend is for studio apartments. सो ट्रेंड आ गया स्टूडियो अपार्टमेंट का। Why? क्यों? They're not married, or if they are married, they are separated. क्योंकि वो शादीशुदा नहीं और शादी भी हुई तो वो अपनी पत्नी से अलग हो गए। Who stays in that studio apartment? उस स्टूडियो अपार्टमेंट में कौन रहता है? Their cat. उनकी बिल्ली। What is that? ये क्या है? And when that happens, और जब ये हो, can you see the sign? क्या आप इस चिन्ह को देख पा रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन? Oh, elect lady, ए चुनी हुई स्त्री, can you see that happening before your eyes? क्या अपनी आंखों के सामने इसको तुम देख रहे हो? Then know now. तो इस बात को अब जान लो, This is a sign ये एक चिन्ह है that you and I had to watch जिसको कि आपको और मुझे देखना जरूरी था। यस सर, just before the rapture. ठीक रैप्चर से पहले। She'll practice birth control so she can go to parties. वो परिवार नियोजन को प्रैक्टिस करेगी ताकि वो पार्टियों में जा सके। She can't be bothered with a baby nursing her. हाँ, वो चिंता नहीं करना, वो चाहती नहीं कि एक बच्चा उसे परेशान करे जब वो पार्टी में, ताकि वो पार्टी में ना जा सके। It'll disform her, बच्चे को दूध पिलाने से उसका आकार बिगड़ जाएगा, carrying that child. उस बच्चे को पैदा करने की वजह से It'll disform her. वो उसके आकार को बिगाड़ देगा। When she's pregnant, it'll disform her. जब वो गर्भवती होगी तो ये चीज उसको आकार बिगाड़ देगी। That's the spirit of the last day. ये है अंतिम दिनों की आत्मा। And now see, that's with the church. अब देखिए ये बात कलीसिया के साथ भी है, But what about the elect church? लेकिन चुनी हुई स्त्री के साथ क्या बात है? She wants a pregnation. वो चाहती है गर्भधारण, She wants to bear Christ. वो मसीह को पैदा करना चाहती She है, wants to make the word become flesh. वो चाहती है कि वचन देदारी हो सके। In the same message, Brother Branham said, इसी संदेश में भाई ब्रैनम कहते हैं, a woman that will not allow her husband and would not give a child to her husband is not worth being called his wife. एक औरत जो इनकार करे अपने पति को औलाद देने से, वो उसके लिए जरूरी बेहतर होगा कि वो उसको छोड़ दे। She is not worth to be called his wife. वो उसकी पत्नी के योग्य है नहीं। They are very strong words. ये बहुत ही स्ट्रांग वचन है। That's right. ये बात सही है। Okay, I'm married, but I don't want to have a child. हाँ, शादी तो हो गई लेकिन मैं बच्चा नहीं करना चाहती। And modern modern people, और लेकिन आधुनिक लोग, fine. ठीक है, We just love one another. हम केवल एक दूसरे से प्रेम करेंगे। Nonsense. बकवास। That's not the purpose of marriage. शादी का ये मकसद नहीं है। You get it? ये बात समझ में आ रही है? But that's the prophecy for the last days. लेकिन अंतिम दिनों के लिए नबूवत है। There's so many things. कई बहुत तेरी चीजें हैं, Like John says here. जैसे यूहन्ना यहाँ कहता है। But now I'm going to jump up to something लेकिन मैं किसी चीज पे जंप करके जाता हूं to talk to you, the elect lady. ताकि आपसे जो चुनी हुई स्त्री है बातचीत करूं। I read this quote before, मैंने पहले इस कोट को पढ़ा था, but I'm reading it again with some emphasis. लेकिन किसी एम्फेसिस के साथ, मैंने किसी जोर देने की बात को रखते हुए मैं इस बात को फिर पढ़ रहा हूं। We all know हम सब जानते हैं that the modern church in its present condition कि आधुनिक कलीसिया अपनी वर्तमान हालत में and its present state और उसकी वर्तमान अवस्था में is in no condition to finish up the Great Commission वो किसी भी हालत में नहीं है कि उस महान कमीशन को पूरा कर दे that God gave the church for this day. जो कि खुदावंद ने कलीसिया को इस दिन के लिए दिया था। I jump further. आगे जंप करता हूं। Now we know that the church could not, अब हम जानते हैं कलीसिया कर नहीं सकती। the Pentecostal church पेंटिकॉस्टल चर्च by no means किसी भी रूप से could carry out the last day message in its present condition. किसी भी रूप में इस वर्तमान के संदेश को इस वर्तमान की अवस्था में कैरी करके ले नहीं जा सकती। He was seeing everywhere. वो देख रहे थे हर जगह पे, Everywhere it was plenty green. हर जगह हरा भरा था। He couldn't see any immature ripe grain. वो कहीं पर भी कोई परिपक्व दाने को नहीं देख पा रहे थे। And he said, the churches which are there today, और वो कहते जो कलीसियाएं आज हैं, they cannot finish that commission वो उस ठहराए हुए कार्य को पूरा नहीं कर सकते which God gave जो खुदा ने दिया था for this day. इस दिन के लिए। There was a commission एक ठहराया हुआ कार्य था for this day. इस दिन के लिए, For this day. इस दिन के लिए।
I'm not carrying that book with me, मेरे पास वो किताब नहीं है, but in that letter he says, लेकिन उस चिट्ठी में वो कहते हैं he left some work unfinished. उसने कुछ काम को बिना पूरा हुआ छोड़ दिया, But now, लेकिन अब by and through the members of the bride, दुल्हन के द्वारा और दुल्हन के सदस्य के द्वारा grab your sandwich. अपने भोजन को पकड़े, He will finish that work. वो उस काम को पूरा करेंगे। Just 1 minute, please. एक मिनट कृपया। Some works which